मंथन न्यूज चैनल में हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने बताया कि इस 1 साल में जन कल्याण के लिए समर्पित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 7 में से 6 सीटों पर जीत हासिल की है। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नदी जोड़ो योजना को साकार करने के प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि केन बेतवा परियोजना का शिलान्यास अटल की जयंती 25 दिसंबर को होगा, जिसमें बुंदेलखंड क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी और प्रदेश के 11 जिलों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना का काम भी शीघ्र शुरू होगा, जो श्योपुर से आगर तक 11 जिलों को लाभान्वित करेगा। सीएम ने कहा कि इन नदियों के जुड़ने से इन क्षेत्रों की तकदीर बदलने वाली है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर मोहन यादव ने ये भी बताया कि राज्य में 70,000 करोड़ रुपए की लागत से नदी जोड़ने की परियोजना पर कार्य तेजी से चल रहा है। इसके माध्यम से जल का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 1980 के बाद श्रद्धालु शिप्रा नदी में स्नान नहीं कर पाए, लेकिन अब सरकार बारिश के जल को डैम बनाकर संग्रहित कर शिप्रा जल का स्तर बढ़ाएगी ताकि श्रद्धालु यहां स्नान कर सके। सीएम ने यह भी बताया कि सरकार ने मजदूरों और प्रशासन के बीच उलझन सुलझाने के लिए साइबर तहसील प्रणाली शुरू की है, जिससे संपत्ति का नामांतरण और रजिस्ट्री का कार्य आसान होगा। इसके अतिरिक्त सरकार सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और किसानों को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नदी जोड़ो अभियान चला रही है। साथ ही सरकार 1 लाख किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराएगी ताकि बिजली की समस्या का समाधान हो सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार प्रदेश में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण कर रही है और कुलपतियों को कुलगुरु की उपाधि दी गई है। इन कदमों से मध्य प्रदेश में विकास की नई दिशा स्थापित की जाएगी। हमारे रायसेन, सीहोर, भोपाल, विदिशा, होशंगाबाद के मित्रों के साथ दिन में हमारा एक कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें रातापानी टाइगर रिजर्व बहुत लंबे समय से अटका हुआ था। ये टाइगर रिजर्व का बनते ही आज हमारी देश की एकमात्र राजधानी हो जाएगी, जो सबसे एक तरह से ये टाइगर रिजर्व के अंदर ही आ गई, समझ लो। इतने नजदीक पूरे देश में कोई राजधानी नहीं है। मुझे इस बात का संतोष है। हमने इस पे भी काम किया है और इसके बाद ये 8वां टाइगर रिजर्व बना और 9वां हमारा माधव टाइगर रिजर्व बनने वाला है, जिसकी भारत सरकार ने औपचारिकता कर दी है। हमारा भी अधिसूचना जारी हुई है, एक थोड़ी प्रोसेस बची है, तो इसी 15-20 दिन में एक बड़ी चीज हो जाएगी। चीता कॉरिडोर से लेकर के बाकी सारी बातें तो आपने सबने देखा ही है। अब स्थायी रूप से हाथी भी हमारे यहाँ बस गए। हाथी के बसने से हमारे राज्य में कुछ चुनौतियां भी आई है, कुछ हमको सीखने को भी मिल रहा है, कुछ हमको भी इसके लाए, क्योंकि लगभग 100 साल पहले तक हाथी रहते थे, लेकिन आज की स्थिति में 100 के आसपास हाथी हमारे पास आ गए और वो जा नहीं रहे। और जाना के साथ हमको उनके जैसे टाइगर बस रहे, टाइगर के रिजर्व पार्क बना रहा है, ऐसे हाथियों के लिए भी स्थायी रूप से हमको प्लान करना है। इसलिए समान रूप से हमने सभी राज्यों में जहां हाथी है वहां के फॉरेस्ट और बाकी चीजों का अनुभव क्या है, तो अधिकारियों को भेज करके हम उनकी ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। मैं स्वयं भी जनवरी में काजीरंगा जो असम का पार्क है, मैं वहां खुद जाने वाला। मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई है कि हम एक ठोस समाधान निकालें ताकि ये जो मानव और हमारे हाथियों के संघर्ष कम से कम हो सके और कुल मिलाकर के स्थायी रूप से हम इनको बसाएंगे तो इन व्यवस्थाओं पे आने वाले समय में इनकी संख्या भी बढ़ेगी। हो सकता अभी 2 माधवगढ़ और इधर टाइगर पार्क पे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारी कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हमने रेस्क्यू सेंटर बढ़ाने का निर्णय किया कि हमारे हर संभाग में जहां हमारे रिजर्व पार्क है उनके आसपास में हम रेस्क्यू सेंटर भी बढ़ाएंगे, ताकि इनकी कोई कष्ट आता है तो उसका इलाज भी समाधानकारी हो और कुल मिलाकर के हमारी जो वन्य जीवों के प्रति भावना, उस भावना में हमारी सद्भावना और ये खासकर संवेदना भी जुड़ी दिखाई दे। कानून व्यवस्था को लेकर के पहली बार वारंट और सम्मन तामील करने के लिए ई-वारंट की बात कही। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी बड़ी और खास खबरों के लिए बने रहे जनतंत्र मंथन न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।